2024 के गढ़ को जीतने को लेकर के जो है आज मंथन हो रहा है, तो कितना इस मंथन में कितना जोर आजमाइश की जाएगी? देखिए, मैं आज हमारे यहाँ स्क्रीनिंग कमेटी के पूरे सदस्य और चेयरमैन यहाँ मौजूद हैं और रंधावा जी को मैं बधाई देता हूँ, दोबारा से उनको इंचार्ज बना दिया राजस्थान का। डोटासरा जी को बधाई देता हूँ और हमारे जूली जी को बधाई देता हूँ। और सब इस बात के लिए दृढ़ संकल्प हैं कि कैसे लोकसभा की सीटें जीतें और किस तरीके से कैंडिडेटों का सिलेक्शन हो, राइट सिलेक्शन हो और राइट लड़ाई हो। बानगी तो थानदिग्गी होगी। बानगी अभी जो एक इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में सरकार इनकी बन गई और सरकार बनने के बाद में इन्होंने जनता को लालच देने की भी कोशिश की और मंत्री बना दिया और मंत्री भी ऐसे विभाग दे दिए ताकि वहाँ की जनता लालच में आ जाए। लेकिन जनता ने मन बना लिया और एक नहीं सुनी, न मोदी जी की सुनी, न और किसी वातावरण की सुनी और न पार्टी की सुनी। और इनका बनाया हुआ मंत्री, जनता ने कहा कि आप मंत्री बना सकते हो, विधायक तो हम ही बनाएंगे और हम विधायक बनाएंगे तभी मंत्री बना सकते हो। एक तमाचा इनके गाल पे लगा। इनको अकल आई कि नहीं आई ये तो अब समय बताएगा, लेकिन जिस तरह का माहौल है पूरे राजस्थान में, कांग्रेस पार्टी पूरी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी परफॉर्मेंस, अभी जो हमारा 2 लाख का कम है, इनसे करीब 2 लाख वोट कांग्रेस के बीजेपी से कम है, वो कैसे बढ़े और किस तरीके से हम लोकसभा में अपनी परफॉर्मेंस दिखा पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतें, इस पे विचार विमर्श और मंथन होगा। क्या लग रहा है कि इस बार जो है वो पूर्व सांसद और वर्तमान विधायक भी लोकसभा चुनाव में उतारे जा सकते हैं, जैसा कि बीजेपी ने उतारा था? बीजेपी ने क्या उतारा था, क्या नहीं उतारा था, इससे कोई मतलब नहीं है। अभी रंधावा जी ने कहा है आप सबके सामने कि विनेबिलिटी क्राइटेरिया होगा। विनेबिलिटी में अगर कोई भी जीतता हुआ दिखा तो उसको चांस दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि यूथ को मौका दिया जाएगा। हम सब बैठ के चिंतन मनन करेंगे और पूरी मुस्तैदी से इलेक्शन लड़ेंगे। ये 2024 इंडिया का होगा, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। अच्छा रफीक जी, संजय बाजार को लेकर लगातार जो है दोनों विधायकों के बीच में कड़ी टकरार चल रही है, क्या है पूरा मामला? वो देखिए, राजस्थान और जयपुर का प्रेसिडेंस रहा है, इतिहास रहा है। इतिहास में आज़ादी के समय राजा महाराजाओं के समय से हटवाड़े लगते आए हैं। एक हटवाड़ा जो 35-40 साल से 50 साल से लग रहा है, उसको आप दादागिरी से हटाने पहुंच जाते हो। कभी आप किसी दुकान पे नज़र आते हो, कभी आप किसी हटवाड़े को हटाते हुए नज़र आते हो। तो मैं ही नहीं, मैंने तो ऐतराज़ किया ही किया, बल्कि हमारे जो जयपुर शहर के पार्षद हैं, पूरी जनता है, सब ने ऐतराज़ किया और ये कहा कि हटवाड़ा कोई भी किसी को नहीं हटने देंगे। जो आम आदमी, गरीब आदमी, हटवाड़े में कोई 5 स्टार कल्चर का आदमी तो जाता नहीं है और कोई वहाँ शॉपिंग करने जाता है, वो कोई मॉल का कस्टमर जाता नहीं है। वहाँ तो 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये की चीज़ें बिकती है, जो कहीं नहीं मिलती वो हटवाड़े में मिलती है। और बहुत सी जनता हटवाड़े का इंतज़ार करती है, अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें लेती है। जिसको 100 रुपये की शॉपिंग करनी हो, 50 रुपये की शॉपिंग करनी हो, वो मॉल में नहीं जाता है शॉपिंग करने, वो हटवाड़ों में ही जाता है। बाल मुकुंद जी ने एक आरोप लगाया है कि जिस तरीके से रफीक खान ने आरोप लगाए हैं पैसा लेने के, तो वो मीडिया के सामने फेस टू फेस आए और तोल माप करे तो पता चल जाएगा कौन कितना गहरे पानी में है। मैं तो यहीं हूँ, बुला लो आप, मैं भी आ जाऊँगा। और मैं कोई बात ऐसे मौके पे कहना नहीं चाहता। मैं तो कंस्ट्रक्टिव आदमी हूँ, अपनी लाइन खींचना जानता हूँ और ये बात जानता हूँ कि अगर जुल्म शहर के अंदर होगा, थड़ी ठेले वालों पे जुल्म होगा, ई रिक्शा वालों पे जुल्म होगा, हटवाड़े वालों पे जुल्म होगा, तो वो रफ़ीक खान वहाँ उसको खड़ा मिलेगा। और हर बात के लिए हम पूरा तैयार हैं और मुस्तैदी से तैयार हैं। आम आदमी को महात्मा गांधी ने कहा कि समाज के आखिरी पंक्ति में खड़े होने वाले आदमी को फ़ायदा कैसे हो। आज के समय में
मेरे ख्याल से ये जो पंक्ति है, ये समाज की वो पंक्ति है जिसको कहीं से न्याय नहीं मिल रहा। हम उन सब के साथ हैं। ये तो आम आदमी को बेनिफिट देने की बातें नहीं कर रहे हैं और पर्चियों से चलती सरकार है। तो अब हेरिटेज नगर निगम में आप लोग कमेटी नहीं बना पाए, अब क्या वहाँ से बोर्ड भी जो है वो खिसक सकता है कांग्रेस का, क्योंकि संभावना इस तरह की नहीं? देखिए, हाल फिलहाल तो बोर्ड है और कांग्रेस के पार्षद भी वहीं हैं। अगर किसी भी संभावना से कोई इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कमेटी भी बननी चाहिए और बननी चाहिए थी। संभव वो किसी रीज़न से नहीं बन पाई, लेकिन आम जनता के मुद्दे उठते रहे, उस पर डिस्कशन डेलिब्रेशन होता रहे और आम आदमी का फ़ायदा होता रहे। इससे ज़्यादा कोई बात लोकतांत्रिक तरीके से जो बात उठे वो बात करनी चाहिए। ऐसा ठीक उसके बारे में क्या कहना चाहिए? न्याय यात्रा, राहुल गांधी जी ने न्याय यात्रा शुरू कर रखी है और हम न्याय यात्रा को फॉलो कर रहे हैं। और अगर जयपुर शहर के अटवाड़ों पे जुल्म होगा तो एक न्याय यात्रा यहाँ भी होगी। सर टीकाराम जूली जो कि दलित समाज से आते हैं और गोविंद सिंह डोटासरा जो कि जाट समाज से आते हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने दलित और जाट का जो कार्ड है वो लोकसभा चुनाव में बनाने की एक लिए रणनीति बनाई है, जिम्मेदारी देकर। आज़ादी से लेके अब तक कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 36 कौम को साथ लेके चलती आई है। चाहे वो दलित समाज हो और चाहे ओबीसी हो और चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे SC ST हो, कोई भी समाज हो, कांग्रेस पार्टी की एग्जाम्पल रहे हैं, नज़ीरें रही है। अभी अब इनके यहाँ तो पता ही नहीं लग रहा कि कौन मुख्यमंत्री का वो है और किसके पास क्या पोर्टफोलियो है। एक ब्रिज का इंस्पेक्शन आधे हिस्से का करने एक मंत्री जाते हैं, फिर दूसरे मंत्री दावा करने पहुंच जाते हैं कि आधा हिस्सा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर है। तो अभी इनका कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं अभी 3 दिन पहले गोविंद मार्ग पे गया था, तो 2 घंटे गोविंद मार्ग बंद हो गया। 2 घंटे गोविंद मार्ग से ट्रैफिक डाइवर्ट हो गया कि यहाँ से रूट लिया हुआ है। तो अभी इनका संपट बैठा नहीं है। कल परसों इनकी ट्रेनिंग हुई है। मुख्यमंत्री भी फर्स्ट टाइम विधायक हैं, तो ट्रेनिंग सेशन कल चला है। अब देखो कुछ ये लोग सीख करके आए तो कुछ बात बनेगी। लास्ट सवाल किया, ऐसा है